ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निर्मल ज्ञान परिटिया हम कलंक ढही अपल दौजेन परू हे परमात्म सब करम मलिका वास कर हर प्राप्त करने आत्मा जो लीन निर्मल नम करने कल परमात्मा संत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे मान बेचरे हमारे। योग सार वचन योगेंद्र देव द्वारा कृत गाथा नंबर 10 वैरात्मा का लक्षण चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 16। जिन बर कहे देहादि पर जो उन्हें निज मानता संसार सागर में भ्रमे वह आत्मा वैरात्मा। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 16 निकाल लो। देखो, एक समय में अखंड अभेद आनंद कंद अभेद चिदानंद की मूर्ति ऐसा आत्म स्वभाव है। वास्तव में मैं कैसा हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है, ये अपने को अपनी असली पहचान नहीं है। अपन तो जो पर्याय की स्थिति है, असमान जाति मनुष्य पर्याय है, इसमें दो द्रव्यों का संयोग है। एक द्रव्य है जीव और एक द्रव्य है पुद्गल, और वे दोनों द्रव्य मिलकर ये असमान जाति पर्याय रूप वर्ण में दिखते हैं। मैंने मैं मनुष्य हो गया, तो वास्तव में जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, और वे दोनों दूध और पानी की भांति मिले हुए दिखाई देते हैं। तो अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि यही मैं हूँ। समझ में आया? बोलने चालने वाला, सोचने वाला, खाने पीने वाला, ये शरीर रंग रूप ये सब मेरा है। मैंने वो पुद्गल की सत्ता को और जीव की सत्ता को मिलाकर एक मानता है, और दोनों के कार्यों को अपना कार्य मानता है। समझ में आया? आत्मा के कार्य को भी अपना कार्य मानता है और पुद्गल के कार्य को भी अपना कार्य, क्योंकि वो ऐसा नहीं जानता ना कि दो है, वो ऐसा मानता ये सब मिलाकर एक वस्तु है। और उस वस्तु का नाम क्या रखा है लोक में? विवेक कुमार। तो विवेक कुमार जानता भी है, विवेक कुमार सुख दुख को फील भी करता है, विवेक कुमार सोता भी है, विवेक कुमार खाता भी है, विवेक कुमार कमाता भी है, विवेक कुमार की पत्नी है, विवेक कुमार का बच्चा है। समझे? तो उससे कहो कि विवेक कुमार माने क्या, तो वो कहता है ये सब कुछ। तो बोले वो जानना, देखना, बोले वो भी मैं हूँ। इसमें दो द्रव्यों को मिलाकर एक कर लिया। कहाँ कर लिया? अपनी मान्यता में कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वे दो न्यारे न्यारे दिखते नहीं। अगर सामान्य तरीके से देखें तो एक दिखते हैं, भाई इसके अंदर आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, ये कहाँ दिखता है? नहीं समझ में आया? यहाँ जो हाथ उठा, यहाँ तो जैसे बोलने की समझ लो क्रिया हो रही है। अब ये बोलने की क्रिया तो जड़ की है, क्योंकि ये शब्द है ना,
ये तो भाषा वर्गणा है, और आप इसको इधर से उधर जैसे दीवार के उस तरफ नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये शब्द है पुद्गल है, तो पुद्गल स्थूल होता है, तो वो रोका जाता है किसी के द्वारा, समझ में आया। और अभी ये दीवार हटा दो तो उधर ही सुनाई देने लगेगा, और यहाँ से अपन बोलते हैं हेलो, अमेरिका में सुनाई देता है हेलो, तो वो पुद्गल की वो अपनी गति है। अब यहाँ पर मैंने बोला और तभी अंदर एक विकल्प आया कि मैं बोलूं, बोलने वाला और बोलने का विकल्प करने वाला, ऐसा थोड़ी लगता कि ये अलग अलग है ना, सब एक साथ ही फंक्शन काम कर रहे हैं ना। और जब एक ही साथ फंक्शन काम करते हैं, जैसे कोई मशीन है मान के चलो, उसमें सब पार्ट लगे हुए, तो वे सब अपना अपना काम करते, लेकिन अपन उसका एक नाम क्या दे देते, मशीन। अपन क्या बोलते, हम मशीन में एक पार्ट खराब हो गया, अपन ये नहीं बोलते एक पार्ट खराब हो गया, अपन क्या कहते, मशीन खराब हो गई, क्योंकि अपन वो सब पार्टों को मिला के एक मशीन मानते और उसके द्वारा वर्क होता है। ऐसे ही जीव और पुद्गल को मिलाकर एक अपन इस शरीर को मशीन मानते हैं, जिसमें सोचने की शक्ति भी है, विचार करने की भी शक्ति है, और शरीर के संबंध से जो काम होते वो भी शक्ति है। जैसे ये ताकत भी मेरी है और सोचने की ताकत भी मेरी, खाने वाला भी मैं हूँ और खाना कैसे खाया जाए सोचने वाला भी मैं, ठीक है ना। ऐसे आचार्य कहते हैं कि ये शरीर और आत्मा दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, एक बात, और दोनों में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि वे एक दूसरे में कर्ता कर्म के रूप में स्थापित है। तो जीव को यही भ्रम होता है कि ये शरीर भी मेरा है और आत्मा भी मेरा है, समझ में आया, और दोनों का कार्य भी मेरा है। तो शरीर में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं क्रियाएं वो भी मैं करता हूँ, और जो जानने देखने का भाव है वो भी मैं करता हूँ। तो ऐसा वो सब मिला के इस असमान जाति पर्याय में एकत्व करके बैठते हैं। ये पूरा ढांचा ये सब में हूँ, समझ में आया। अगर हमारी सोचने की क्षमता कम होने लगे तो भी हम परेशान होते हैं, और हमारी खाने पचाने की क्षमता कम होने लगे तो भी हम परेशान होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मैं हूँ। खाना पचाना भी जरूरी है और दिमाग का तेज चलना भी जरूरी है। आया समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी फंक्शन सही काम नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए शरीर को भी मजबूत रखना चाहता है और जीव को भी एकदम तेज ज्ञान वाला रखना चाहता है, लेकिन ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, इनकी सत्ता न्यारी न्यारी है, ये हमें भाव भाषण नहीं। बस इसको पहचान करना, इसका भाव भाषण करना, इसका नाम जैन धर्म है। क्या इतनी बात, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये बात तुम्हें समझ में आ जाए, और तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, ये बात समझाने के लिए पूरा द्वाद सांग का सार है। पूरी द्वाद सांग जो जिनवाणी है वो सिर्फ इसी बात को समझाने में लगी हुई है। जितने अनंत तीर्थंकर सर्वज्ञ देव, जितने भी समूषण में दिव्य ध्वनि खिरी, वो इसी बात के लिए खिरी कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। सारे संसार में सारभूत बात क्या है? इस सारे संसार में रुपया पैसा मकान दुकान यश अपयश कीर्ति स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सारभूत नहीं है, ये सब अशरण है, ये कोई जीव को शरण नहीं देते, ये कोई सुख के कारण नहीं है। तो आचार्य कहते अगर तुझे वास्तव में शरण किसी की सच्ची शरण प्राप्त करना है, तुझे अपना मंगल करना है, तुझे वास्तव में अनंत काल के लिए सुखी होना है, तो तू देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जान। अगर तू देह और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जानेगा तो तेरा कभी भी सुख आने वाला नहीं है, तुझे अनंत आकुलता अनंत दुख मिलने वाला है। क्यों क्यों मिलने वाला है? क्योंकि तेरी मान्यता जैसी है
तू अपने मनमानी जो मानता है वस्तु का स्वरूप वैसा नहीं है। कि नहीं साहब, मैं कहाँ मानता हूँ, ऐसे ही दिखता है तो ऐसे ही मानता हूँ। तो यही तो पहेली है कि शरीर और आत्मा दिखते एक हैं और वे एक है नहीं। आया समझ में? क्या बोला ट्विंकल? शरीर और आत्मा दिखते एक हैं, उनकी क्रियाएं मिली हुई दिखती, लेकिन एक है नहीं भाई। दूध और पानी बिल्कुल मिला हुआ दिखता है। कोई माई का लाल दूध को पानी में देख नहीं सकता, वो तो कहता दूध ही दिख रहा। लेकिन जब उसे गर्म करो तो पानी सारा उड़ जाता है और वो 1 किलो का दूध 100 ग्राम मावा बचता है। माने उसमें 100 ग्राम तत्व था वो दूध का, बाकी तो पानी पानी था। समझ में आया? ऐसे ही वास्तव में ये शरीर, ये मैं नहीं हूँ, ये रुपया पैसा मकान दुकान ये आत्मा के नहीं है, इनका भोक्ता इनका स्वामी आत्मा नहीं है, वे सब पुद्गलों के परिणमन है। अभी गुरुदेव श्री का बहुत मार्मिक वचन सुना। आज गुरुदेव श्री कह रहे थे, अरे मैं तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सहित हूँ। मैं किसी का त्याग करूं या मैं किसी को ग्रहण करूं, ऐसी मेरे में शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ त्याग ग्रहण करता ही नहीं। तो बोले साहब, संयोग का तो वियोग होता है, संयोग का तो त्याग करते नहीं, बात समझ ले। संयोग तो संयोग में है, लेकिन अपने राग का तो त्याग करोगे ना। हाँ, राग का तो त्याग करोगे। तो गुरुदेव श्री राग का ग्रहण कब किया? राग का ग्रहण कब किया? क्या बात करते साहब? राग तो अरे राग आत्मा में नहीं होता, राग आत्मा की विकारी पर्याय में होता है। आत्मा के स्वभाव में तो राग है ही नहीं, लेकिन जिन पर्यायों ने स्वभाव का आश्रय ले लिया उनमें भी राग नहीं है। फिर राग है कहाँ? जब एक समय की पर्याय पर द्रव्य को अपना मानती है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व करती है, असली राग तो वो है। और उस राग को जीव ने ग्रहण नहीं किया। राग ग्रहण नहीं किया मतलब, अरे अगर उस राग रूप जीव हो जाता तो फिर वो राग को अलग कैसे होता हो। लेकिन जीव ने राग को ग्रहण नहीं किया तो उसका त्याग क्या करे? तो फिर क्या किया? फिर किया क्या जीव ने कि भ्रम से उन स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर, समझ लो ध्यान से, जैसे अपनी पत्नी अपनी नहीं है वास्तव, वो तो परद्रव्य है। अब तुम भ्रम से उसे अपना मानते हो तो ये भ्रम है, तुमने उसको ग्रहण कर लिया मेरी पत्नी, तो मान्यता में ग्रहण किया है। आत्मा के तो एक प्रदेश में तेरी पत्नी का प्रवेश नहीं हुआ। समझ में आया? अब तूने मान लिया तो तेरी मान्यता जो है उसके कारण तुझे दुख है। तो फिर साहब शरीर को भी ग्रहण नहीं किया आत्मा ने, सिर्फ जानता देखता है ये शरीर। इस शरीर के परिणमन में आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो जैसा उसका परिणमन होना है वो होता है बिल्कुल वैसा। लेकिन मान्यता में है कि मैं मानू, मान्यता है तेरी सारी विपरीत। देखो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, तू पर द्रव्य को अपना मानता है तो ये मान्यता से दुख आता है, पर द्रव्य से दुख नहीं आता। ये पर द्रव्य मेरा है, मैं इसका कर्ता भोगता हूँ, दुख का कारण तो तेरी ये मान्यता है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य में है, वो तो तेरा अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। बताओ हमारा अच्छा बुरा कौन कर सकता है? ये बात अगर तुम्हें श्रद्धा में आ जाए तो तुम अभी आसमान में उड़ोगे कि नहीं कि मेरा अच्छा बुरा कोई करता ही नहीं, तो साफ फिर मेरा बुरा क्यों होता है? तेरी मान्यता से, तेरे भ्रम से। तो साहब तुझे भ्रम से तो बहुत दुआ होता है, तो भ्रम को कैसे दूर करूं भाई? नहीं समझ में आया? भ्रम को कैसे दूर करूं? एक रस्सी है और उसे सांप मान के भाग रहा है, किसी ने रोका, इधर आओ इधर आओ, क्या हुआ? बोले वहां सांप है। बोले सांप नहीं है रस्सी है। नहीं मुझे सांप लग रहा था। अरे तुम्हें लग रहा था ना, मैं तो छू के देख के आया।
सांप नहीं है। कह रहा साहब ये बात तो आपकी समझ में आ गई हमें कि रस्सी है, लेकिन मैं सांप से डरना बंद कैसे करूं? अरे जब तुझे अगर ये बात समझ में आ गई है कि रस्सी है तो भ्रम टूट गया, फिर सांप रहा कहां? या तो तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं। ऐसे ही तुम कहते हो कि हमें ये बात तो समझ में आ गई कि शरीर का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, कोई मेरा अच्छा बुरा नहीं कर सकता, लेकिन साहब ये मान्यता तो है ना अच्छा बुरा करता है, ये कैसे तोड़ू? तो भैया तुझे वो पहली बात अभी समझ में नहीं आई। आया समझ में? अगर आपको आत्मा का आनंद नहीं आ रहा है, निर्भयता का वेदन नहीं हो रहा है, निशंकता का वेदन नहीं हो रहा है, आप अपने को ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा अनुभव नहीं कर पा रहे हो, और आपकी सारी चिंता और सारा चिंतन पर द्रव्य में जा रहा है, भले ही आप 20 साल से स्वाध्याय कर रहे हो, तो भी अभी आपको आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आया है। क्योंकि आत्मा का श्रद्धा करे और आनंद नहीं आवे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। पुण्य पाप की श्रद्धा करे और भय ना जावे, ऐसा 3 काल में संभव, क्योंकि भय किस बात का रहेगा? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन भर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे, तुम बचा कैसे सकोगे, जब आयु दे सकते नहीं। ये अगर श्रद्धान हो जाए कि निज आयु से मरण होगा, 8 फैल से मरण होगा कि आयु कर्म पूरा होगा तो मरण होगा, बोले तो ये बात पक्की बैठ जाए। और आयु कर्म को भगवान भी नहीं बदल सकते, इंदोवा जिनेन्द्रोवा, इंद्र भी और जिनेन्द्र भी। अगर मुझे इस मनुष्य पर्याय में 85 ईयर्स रहना है, अगर विवेक कुमार की जो असमान जाति पर्याय है आत्मा और शरीर के साथ संयोग की, और आयु कर्म की बॉन्डिंग 85 ईयर्स की है, तो कितने हार्ट फेल आएंगे कि मैं मर जाऊं, कैंसर हो जाए? भाई साहब होने का नहीं कुछ भी, समझ में? तो फिर ये बात अगर आपको श्रद्धा में बैठ जाए तो मरने का डर लगेगा, और जब मरने का आपको डर नहीं लगेगा तो आप उसका आनंद समझ सकते हो कितना आएगा। पैसा अपनी योग्यता से आता है, मेरे कमाने से नहीं आता। ये वास्तव में श्रद्धान हो जाए तो फिर आपको जो पैसा संबंधी आकुलता है, बहुत कमाने की चिंता है, वो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? नहीं साहब, वो तो थोड़ी बहुत तो चारित्र मोह के उदय से होगी। चारित्र मोह की चिंता चिंता ही नहीं है, चारित्र मोह का दुख दुख ही नहीं है। असली जो दुख है ना, असली पावर वाला दुख है, वो तो मिथ्यात्व से आता है। ज्ञानी को चारित्र मोह के उदय से राग आ गया, मान के चलो, विषय भोगों का राग आ गया, पैसा कमाने का राग आता है, उसमें तो कोई बात नहीं, खाने पीने का राग आ गया, घूमने का राग आ गया, और राग आ गया तीव्र आ गया, तो तीव्र आ गया तो चला गया, घूमने चला गया। लेकिन गुरुदेव श्री कहते उसके पास सच्ची दृष्टि होने के कारण थोड़ी ही देर में उसे अपने गायक की तरफ झुकेगा और उस राग में आग लगा देगा, वो उसके ज्यादा जोर नहीं चलता। जैसे ज्ञानी को गुस्सा आ गया, अब जैसे ही वो तत्व स्वाध्याय आदि में जाएगा, एकदम कसाय उसकी खत्म हो जाएगी, छोड़ो यार क्या रखा। लेकिन अज्ञानी तो उसी कसाय से जीता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये देह और आत्मा एक दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक है नहीं, और इनके वर्ग जो है कार्य है वे भी अज्ञानी को एक दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि ऐसा लगता है कि मैंने दिमाग लगाया तो पैसा आया, अगर मैं दिमाग नहीं लगाता तो पैसा नहीं आता। ये सच्ची है बात। आपके दिमाग लगाने से आया? अरे जी कैसे आया है? रविंद्र जी पैसे लगाने से नींद आ रही है? एक आध दिन 2 दिन पूजा पाठ मत करा करो,
क्यों इतना भार ले रखा है? जरूरी है कि पूजा करनी है? एक आध दिन छोड़ दिया करो, रिलैक्स करा करो, 8 बजे सीधा बजे सुनने आया करो। सदा जो भगवान की वाणी है वो तो नींद में चली गई, और जो भगवान को तुम्हारे करा है वो तो उसको लेने ही देना नहीं। उस नहीं समझ में आया? अब वो थक जाते तो थकोगे तो ही भाई, 6 बजे उठ के 5:30 बजे उठ के नहा धो के मंदिर आओगे तो थकोगे नहीं? 8 बजे नींद नहीं आएगा जबकि लिए। और 5:30 बजे उठना है अगर तो 9 बजे सो, मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन सोना भी 12 बजे, सोना भी 1 बजे, और फिर 5:30 बजे उठ जाना है। तो पूरी दिनचर्या व्यवस्थित कर रखी है। और कहने को हम तो प्रक्षाल में आते हैं, हम तो भगवान के प्रक्षाल के बिना एक दिन नहीं रह सकते। तो काय को नहीं रह सकते भैया? लेकिन वो ऐसी पकड़ बना रखी है, वो कर नहीं है। अरे आत्मा की बात सुनने का जो अवसर मिला है ये बार बार थोड़ा ही मिलेगा, चला जाएगा भैया। ये बहुत गया तो गया, यदि अवसर चूका दो भव भव पछताएगा। समझ में आया? और मनुष्य भव पाया भी तो जिन श्रुत नहीं पाए। ये जिन श्रुत मिलना, ये जिन वाणी मिलना, ये भगवान का तत्व ज्ञान मिलना महादुर्लभ है। पूज्य गुरुदेव श्री तो इतनी महिमा करते हैं कि जिसको ये भगवान आत्मा सुनने समझने मिल रहा है इस पंचम काल में, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई है नहीं। और अगर वो भी नींद में चला जाए, प्रमाद में चला जाए, समझ में आया? अरे भैया जागृत हो, व्यवस्थित हो, समझ में आया? देखो हमें सब पता है शरीर की ताकत कितनी है। हम भले ही खींच करते, व्यर्थ की बात है ये सब। तुम्हारी खींच वेच करने से कोई धर्म नहीं होता है, सब आकुलता होती है। समझ में आया? मैं भी उठ के आ जाऊं तुम्हारे 5:30-6 बजे मंदिर, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पता है 8 बजे तक थकान हो जाएगी, फिर उस स्वाध्याय में वो धारा नहीं बनेगी, वो प्रवचन में रिलैक्स माइंड चाहिए, वो नहीं बनता। वो हम कहते ना शुद्धि विशुद्धि, हमें सब पता है शुद्धि और विशुद्धि। समझ में आया? ये तुम्हारी विशुद्धि जो है उस शरीर को बिल्कुल परमानेंट जो उसकी व्यवस्था है, उतनी नींद उसका व्यवस्थित वो चाहिए, तब विशुद्धि बजे। खींच खींच के ये औरतें भागती फिरती इधर से उधर, शरीर थके रहते हैं, आधे अधूरे वचन सुनती है, समझ में कुछ आता नहीं। समझ में आया? लगे 10 विकल्प लेके बैठे, नाश्ता बनाना, ये करना वो करना, ये करते रहो, खींच करते रहो। शांति से बैठ के आत्मा की बात सुनो ईमानदारी से। क्या भगवान के दर्शन बाद में कर लेंगे? भगवान कहीं नहीं भग रहे, लेकिन मैं भग जाऊंगा, मजाक थोड़ी कर रहे। कल दादा प्रवचन ले रहे थे, हमारे यहाँ पर देव शास्त्र गुरु है, तो उनने गुरु के सत्संग की बात करी। साहब जिनवाणी बोले वो तो 24 घंटे है तेरे पास, तू कभी भी पढ़ लेना। समझ में? देव 24 घंटे है, लेकिन गुरु 24 घंटे नहीं है। मैं तो 24 घंटे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अभी 8 से 9 प्रवचन करके अभी मैं चला जाऊँ, लेकिन भगवान तो 9 बजे भी बैठे रहेंगे, 10 बजे ही बैठे रहेंगे, 11 बजे कहीं नहीं जा रहे। और जो ये जिनवाणी है ये तो अपने घर ले जाओ, योग सार कहीं जा रहे हो तो मैं छोड़ के, लेकिन तुम मुझे घर नहीं ले जा सकते। तो अपन को जो तत्व सुनना बहुत जरूरी है, और तुम अपनी बुद्धि से नहीं निकाल पाओगे, वो मुझे पता है। डॉक्टर साहब कहते थे, कल कह रहे थे, हमें गुरुदेव श्री नहीं मिलते, हम भले ही न्याय तीर थे और हम बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन हम समय सार का मर्म भरी सभा में कर गए थे, गुरुदेव के बिना 3 काल में नहीं निकाल सकते। ये जो हमने लिखा है अनुशीलन, सब गुरुदेव श्री की कृपा से लिखा है। गुरु का कोई कम महत्व नहीं है, लेकिन गुरु के चरण पकड़ के बैठे रहो, ये जिन शासन नहीं। लेकिन जे जिन शासन में ये जरूर है कि जब गुरु तुम्हें बता रहा हो तो सावधानी पूर्वक सुनना, क्योंकि वो हर टाइम उपलब्ध नहीं रहेगा।
आया समझ में? तो मैं क्या कह रहा था, धन कमाने से आता है, तुम्हारे विचार करने से आता है, तुम्हारी प्लानिंग करने से आता है, तुम्हारे किससे आता है, बुद्धि लगाने से आता है। कि सुनो भाई साहब, धन अपनी योग्यता से आता है, और अगर मुझे अनुकूल लगे तो पुण्य का उदय, और अगर वो धन प्रतिकूल लगे तो पाप का उदय। एक बात तो साहब, इससे क्या फायदा, इससे तो फिर हम बुद्धि नहीं लगाए, हम कमाने की नहीं सोचे, ऐसा विकल्प आता है ना तुम्हें, वो बुद्धि लगाने वाले तुम नहीं हो, वो कमाने का भाव तुम नहीं हो, फिर मैं कौन हूँ? तुम उस कमाने के भाव को जानने वाले गायक हो। तो साहब फिर वो भाव करूं कि नहीं, तो उसके करता नहीं हो। अगर यहाँ पैसा आना है और उसके लिए वैसा भाव चाहिए है तो वो अपने आप आ जाता है। प्रकृति ने सब सिस्टम सेट कर रखे हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, इस जीव को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता, कितनी प्रकृति कितनी सिस्टमेटिक है। देखो, एक गेहूं का बीज डालो, वो हजारों गेहूं के बीज उसमें से निकल आते, और फिर वो दो, फिर निकल आते, फिर वो दो। ऐसी प्रकृति का चक्र घूमता है कि नहीं? बारिश, ठंड, गर्मी है, बच्चा छोटा होता है, उसके हाथ पैर सब छोटे 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 में धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, और बड़ा होता चला जाता है। सब सिस्टम नहीं देखते, इतना बड़ा शरीर का आकार, ये बाल है, जब नए जवान होते हैं एकदम काले, एकदम बढ़िया हरे भरे होते हैं, फिर धीरे 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 है सफेद होने लगते हैं, फिर झड़ने लगते हैं, फिर कम होने लगते। तो तुम्हें समझ में नहीं आता तुम क्या कर रहे हो? बोलो दिनेश जी, ये आपके सिर पर बाल नहीं बचे, क्या किया इसके लिए कि नहीं बचे? बोलो अरविंद, बाल झड़ने के लिए क्या किया? तो दवाई लगाई थी कि बाल झड़ जाए? उल्टा ये लगाई थी कि ना झड़े। समझ में आए? अरे बेकार की बात है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी इतने बदमाश हैं, बदमाश तो नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। जैसे एक बार मैं बाल कटा रहा था, और यहाँ जो है ना, यहाँ पीछे मेरे बाल कम हो रहे, ऐसी चांद निकलेगी ना, ऐसी धीरे धीरे गोल होती है ना इधर। मैं बाल कटा रहा था, एक नाई बोला, अरे यार, मैंने कहा यार मेरे बाल कम हो गए। कह हाँ यार भैया, आपके बाल बहुत कम हो रहे हैं। मैंने कह रहे भाई साहब, ये तो शुभ लक्षण है। और उसे क्या पता मैं पंडित हूँ। मैंने कहा का शुभ लक्षण है? कह रहा जिसके बाल यहाँ से झड़ते हैं वो करोड़पति बनता है। मैंने कहा देख सुन, मेरे बाप के बहुत पहले झड़ गए थे, वो तो करोड़पति बना नहीं। और मैंने कहा वो देख सामने रिक्शा वाला दिख रहा तेरे को, संयोग की बात थी। मैंने कहा देख उसके भी बाल यहीं से झड़े हुए, रिक्शा चला रहा। अब कह रहे भैया वो तो किसी किसी के होता है। बेकार की बात, जो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। तो सब हम विकल्प करें कि नहीं करें, हम ये करेंगे नहीं। तुम क्या करना है, तुम मूल स्वभाव में ज्ञाता हो, वो बाहर में जो कार्य होना, जैसे हाथ उठना है मेरा, समझ में आया? सर्वज्ञ देव ने देखा कि 8:45 में हाथ ऊपर जाए, तो साहब मैं विकल्प ही नहीं करूँ उठाने का। अरे भैया तुरे ताकत नहीं है, वो विकल्प आएगा, वो हाथ उठ जाए। अब देखो, ये हाथ 8:45 को उठना होगा, तो देखो बोलते बोलते विकल्प आ गया कैसा उठा, जबकि मैंने सोचा तो नहीं था कि मुझे 8:45 पे हाथ उठाना है। फिर क्यों उठ गया भैया? बोलो क्यों उठ? अरे भैया उसकी योग्यता थी, तो हम विकल्प नहीं करे। तुम कैसे नहीं करते? 5 समवाय जो कार्य में चाहिए, वे 5 समवाय प्रकृति व्यवस्था करके देती है कि साहब जीव अपने आप में व्यवस्थित है, उसका जो काम है वो जीव करता है। जीव का मूल स्वभाव जानना देखना है एक बार, और पर्याय अपनी योग्यता से जब तक परद्रव्य के साथ चिपकी पड़ी है तो उसके साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता रहता है। देखो हमारे जो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कब तक बनेंगे? बोलो।
जब तक हम इस पर्याय से चिपके रहेंगे। और अब अरहंत देव है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती कि नहीं खिलती? तो वे सोचते हैं क्या कि दिव्य ध्वनि फिर कैसे खिलती है? खत्म, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध खत्म हो गए, वे अपने स्वरूप में चले गए। तो देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध खत्म हो गए, फिर भी काम हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि आत्मा उस भाषा वर्णना का कर्ता नहीं है। अपन को मोह के कारण ऐसा लगता है कि अगर हम विचार नहीं करेंगे, हम नहीं सोचेंगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया कुछ नहीं, तुम तो आनंद करो। तो हम आनंद करेंगे और हम आनंद ही करते रह जाएंगे। करो करो तो आनंद, तुम तो आज से नियम लोग, अपन तो आनंद करें। आनंद इसलिए करेंगे कि हम पर का कुछ कर नहीं सकते, हमारे अनुसार कोई परिणाम होता नहीं, और हम ज्ञाता है तो वो हमारा स्वभाव कभी हमसे छोड़ के जाता नहीं, तो हम जानते देखते हैं। फिर ऐसा समझ लो कि वस्तु में जैसा परिणमन होना होगा, फिर क्रोध की जरूरत पड़ेगी, मान की, माया की भी, सब अपनी योग्यता से आएंगे। तुम उसके कर्ता धर्ता, मैं राग का कर्ता नहीं हूं, मैं राग का ज्ञाता हूं। तो कई लोग सोचते ऐसा मानेंगे तो फिर हम राग का पूर्ति करते रहेंगे, राग की पूर्ति करते। अरे तुम ज्ञाता पर दृष्टि रखोगे तो राग की पूर्ति नहीं होगी, वो राग का अभाव होगा। ये विश्वास तो करो। लोग कहते क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से आदमी आलसी हो गया, समझ में आया, प्रमादी हो गया। जिनने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाई, बताई, समझाई, कितने आलसी थे। हमारे डॉक्टर हुकुमचंद भारिल साहब, जिनने क्रमबद्ध पर्याय को समझ लो गुरुदेव श्री ने बताई और समाज में स्थापित करी भारिल जी ने। तो हमारे भारिल जी कितने आलसी थे रे भाई, कितने आलसी थे। उनके बराबर मेहनत 20 साल का लड़का नहीं कर सकता जो 80 साल की उम्र में मेहनत करते। कई महाराज क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में कहते अरे ये तो निकम्मी बनाती है, लोग कुछ नहीं करते। अरे क्या बात करते महाराज, तुम कुछ नहीं करते। जिनने क्रमबद्ध पर्याय बनाई है वो व्यक्ति 150 पुस्तकें लिख के गया है। कितनी पुस्तकें लिख के गया? 106, और हजारों प्रवचन, समझ में आया, हजारों विद्वान तैयार करके दिया है। आलसी आदमी ये काम कर सकता है? जो आदमी 45 साल तक बिना रुके विदेशों में तत्व प्रचार के लिए गया, 24 घंटे प्लेन में 70 साल की उम्र में बैठे रहे वो, और उस प्लेन में भी शास्त्र लिखते रहे, जिनवाणी लिखते रहे। तुम उनके बारे में कहते हो कि उन्होंने क्या किया? अरे तो खबर है तेरे को? तो क्रमबद्ध पर्याय समझने से जीव आलसी नहीं होता। क्रमबद्ध पर्याय का सही स्वरूप समझे तो आकर्ता होता है, और कर्म पूरा होता है, और आनंद पूरा होता है, निरपेक्ष कर्म होता है। जो गीता में उपदेश दिया है ना श्री कृष्ण जी ने कि तू फल की इच्छा मत कर, जो कर्म कर। तो वास्तव में जब आदमी ज्ञान को समझ लेता है तो उसका जीवन निर्भर होता है और व्यवस्थित होता है, और उससे बढ़िया पुरुषार्थी जीव खोजना मुश्किल है। ऐसा कुछ आलसी और प्रमादी तो छल ग्रहण करने वाले किस क्षेत्र में नहीं है? इसमें क्रमबद्ध का क्या दोष है भाई? इंजीनियर पढ़ के भी ठेला चलाता है, इसमें इंजीनियरिंग का दोष है? नहीं था, वो इंजीनियर का दोष नहीं, इसमें ढंग से करी नहीं है, ये टाइम पास करके आया है। और अब दोष किसको देता है? इंजीनियरिंग करने, शास्त्री करना बुरा है भाई साहब। अगर ढंग से शास्त्री करे, रुचि पूर्वक पढ़े समझे, तो दुनिया में उससे ज्यादा कामयाब आदमी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन तूने अरुचि से पढ़ा, बेमन से पढ़ा, बुद्धिहीन था और शास्त्री बन गया, तो लोग कहते देखो ये शास्त्री बन के बेरोजगार घूम रहा। भाई साहब वो शास्त्री बन के तो थोड़ा बहुत काम का हो भी गया, अगर ये शास्त्री नहीं बनता तो ये घर से भगा दिया जाता है। नहीं समझ में आई आपको? देखो एक आदमी कहता है, दादा की पुस्तक है, बड़े दादा की, उसमें है कैसे क्या पाप किए है किसी ने। एक पंडित जी हैं,
और उनकी पत्नी, और बड़ा धर्म ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और किराए के मकान में रहते हैं। और बाजू में जो रहते हैं दूसरे, वे सेठ भी है, समझ जो भी है, पैसे वाले हैं, और वो जैन नहीं, और वे बहुत अबक्ष खाना पापों में लगे हैं, खूब छल कपट से पैसा कमाना, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है। और जो पंडित जी हैं वे बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो ज्यादा पैसा नहीं है। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि क्या काम का तुम्हारा धर्म। पत्नियां जल्दी हो जाती, क्या काम की तुम्हारी ये पंडित है, क्या काम का ये सब बताओ। वे इतने कैसे कैसे पैसा कमा रहे, देखो कितना बढ़िया उनका सोफा आ गया, कितना बढ़िया उनका ये आ गया, कितना खुद का मकान है, अपन तो किराए की मिले। तो पंडित जी कह लगे, सुन, ये जो धर्म है ना, जिसे तू कह रही कुछ काम का नहीं, अपन पिछले जन्म में ऐसा कर्म करके आए, ऐसा उदय लेके आए कि अपन को भूख ही मरना था। क्या मरना था? लेकिन इतना धर्म और स्वाध्याय और तत्व कर लिया तो कम से कम शांति से 2 वक्त की रोटी और रहने को घर मिलता है। और वो इतना पुण्य करके आया, लेकिन पापों में लगा है तो उसका फलना तो इससे कई गुना, लेकिन बहुत कम फला। देखो एक कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने, 2 भाइयों, 2 दोस्तों की। तो उसने कहा चलो पंडित जी के लड़के से, चलो शराब पीने, मजे करने, जो भी है। उसने कहा भैया मैं तो नहीं ये सब काम करने, में तो पूजा करने जाऊंगा। तो वो तो चला गया अय्यासी करने, और ये चला गया पूजा। तो ये मंदिर में जाया तो उसके सिर में चोट लग गई, तो गिर गया, और वो गया तो उसे रास्ते में सोने की मोहरे में लगी। तो वो तो मजा आ गया उसके। तो वो आया इसके पास, तो बोला देख तू बड़ा भगवान का भक्त बनता है, तुझे भगवान ने क्या दिया, सिर पे चोट दी, और देख मैं तो मस्त जा रहा था और मुझे सोना मिल गया। इसका भाग्य है, उसे बड़ा विकल्प आया, यार ये कैसा सिस्टम है। तो गया वो किसी मुनिराज के पास, पूछा उनसे कि भाई ये क्या सिस्टम। तो मुनिराज बोले सुन, तेरे आज मृत्यु थी, और तूने जो भगवान के प्रति, तो तेरे आयु कर्म की जो उदीर्णा होनी थी वो नहीं हुई, और वो उत्कर्षण हो गया। तो तुझे वो रूप में तो आया, लेकिन वो इतनी चोट के रूप में सिर में चोट रख के निकल गया। और वो जिसे सोने की मोहरे बनी, आज उसका उदय राजा बनने का था। अगर वो रुका रहता और आज वो अय्यासी करने नहीं जाता तो राजा उसे अपना पूरा राज्य देने वाला था। लेकिन उस परिणाम के फल में उसकी ये दशा है कि उसे इतनी सोने की मोहरें लेके वो पूरा पुण्य खर्च हो। ये सब क्यों बता रहे कि तुम्हें कभी भी ये अपने जीवन में वर्तमान में हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील से पैसा आता है, ये मान्यता झूठ है। ये कभी मत सोचो कि हम छल कपट करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, नहीं, बिल्कुल व्यर्थ। उल्टा छल कपट करके तुम्हें जो पैसा आना था वो कमी आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि बहुत आ गया, लेकिन हो सकता था उससे भी ज्यादा आने वाला। तो साहब तो भाई मैं कमाने वाला, मेरी बुद्धि से ये मान्यताएं छोड़ो, तुम तो निजानंद का पान करो। जिस पर्याय में जो परिणमन हो रहे, जो कर्म बांधे वो हमें नहीं पता, और वे अपना काम कर रहे हैं। अपना आयु कर्म जब तक इस पर्याय में रहने का रहेंगे, नाम कर्म के हिसाब से शरीर की रचना हुई है। असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो शरीर में रोग भी आएंगे। तो मैं क्या करूं, तुम अपने ज्ञायत का अनुभव करो, इसकी श्रद्धा करो कि मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। मैं तो इस राग का कर्ता भोक्ता भी नहीं हूँ। मैं तो त्याग उपादान शून्य शक्ति सहित हूँ। ना मैंने आज तक किसी का त्याग किया, ना ग्रहण किया। मैं तो जैसा हूँ सदा काल वैसा ही रहता हूँ। ये पर्यायों का परिणमन होता रहता है, पर्यायों का सिलसिला चलता रहेगा। और ये जो मेरी मान्यता परद्रव्य को अपना मानने की है, परद्रव्य मेरा सुख दुख बना देगा, ये जो निमित्त की दृष्टि है, यही मेरे दुख का कारण है।
देखो अपन 24 घंटे केवल और केवल निमित्त का चिंतन करते। सुभाष जी, काय का चिंतन करते हो? निमित्त का। निमित्त बोले तो अनुकूल संयोग, पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो अपना काम कर दे, ये काम हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, अपना लड़का ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाए। बिल्कुल अज्ञानी है। अरे भैया कुछ भी हो जाए, अगर तू ये परद्रव्य को अपना मानेगा तो दुख ही मिलने वाला है। ये पैसा कमाने से नहीं आता, चिंता करने। तो फिर ज्ञानी को चिंता होती है कि नहीं? थोड़ी बहुत होती है, और थोड़ी देर बाद तत्व ज्ञान के बल से खत्म हो जाती, और वो भी थोड़ी बहुत होती है, बहुत नहीं। वो क्या करोगे? इस पर्याय में बहुत बढ़िया हो भी जाए तो कितने दिन रहेगा, और बहुत बुरा हो भी गया तो कितने दिन रहेगा। लेकिन मैंने आत्म श्रद्धान कर लिया, वेद ज्ञान कर लिया, अपना आत्मा का अनुभव कर लिया, तो मैं अनंत काल के लिए सुखी होने वाला हूँ। नहीं होने वाले? तो जैन शासन वेद ज्ञान की बात करता है कि भैया ये दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, तुम्हें एक दिखते हैं लेकिन एक है नहीं। रमेश जी, अपना अपना कार्य कर। तुम्हारा कार्य क्या है बताओ? मेरा कार्य क्या है? मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ? मैं अखंड आनंद कंद अभेद चिदानंद। ठीक है? अखंड माने मेरे में खंड खंडपना होने वाला नहीं, अखंडित वस्तु। आनंद कंद, आनंद कंद समझते हो? एक जमी कंद बोलते हैं, सकर कंद, कंद। कंद माने होता है उससे भरा हुआ। समझ में आया? लवा लव। तो अपना आत्मा आनंद कंद है, माने उसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ। जब आनंद ही आनंद भरा है तो फिर आनंद मिलता क्यों नहीं? ये आपका प्रश्न है भाई साहब। उस आनंद कंद की श्रद्धा करोगे तब तो मिलेगा। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करोगे तब तो मिलेगा उसका। अरे दुनिया में भी किसी में आनंद है तो उसको जाके ग्रहण करोगे तब तो मिलेगा। भाई कलाकंद है, बहुत बढ़िया, तो साहब बहुत बढ़िया, तो आनंद क्यों नहीं? अरे जवान पे रख तो सही, जवान पे रखे पे ना आ जाएगा। चारू दत्त की कहानी सुनिए सुभाष जी, है वैसेन जी? चारू दत्त की कहानी को सुनाओ, इसको पता है? वेश्या वाली, हाँ याद है? अरविंद जी पता है? बताओ। नहीं पता, भूल गए। याद है? कुछ कुछ याद है? अरुण जी याद है? हाँ, 50 बार तो सुना चुके होंगे हम। हाँ, तो भैया वेश्या के पास जाने लगा, वेश्या में रम गया, जबकि पहले उसे जानबूझ के वेश्या के भेजा था। वो तो वो तो मेरा ही आदमी था भाई, समझ में आ गया? उसे शादी विवाह करने का राग नहीं आता। अब उसके माँ बाप ने गया, अरे क्या करे? तो भाई ऐसा कुछ बनाव बनाया कि वेश्या के घर में घुस गया। अब वो वहां में ऐसा रंग राग में मस्त हो गया कि वो वेश्या के घर से ना निकले। अब ये समझ। अब शादी हुई, इतनी सुंदर स्त्री से शादी हुई, बहुत सुंदर लड़की शादी। अब लेकिन वो वेश्या को पता चल गया, ये तो बहुत पैसे आगे देता है, और इसकी जिस लड़की से शादी हो रही है, अगर इसके उसको इसने देख लिया, ये तो मेरे पास आने का नहीं बिल्कुल। उसने कहा देखो, मैंने पंडित से दिखवाया, ज्योतिषी से, तुम्हारी जिस लड़की की शादी बुरे वाली है, अगर उसका तुमने चेहरा देखा तो तुरंत मर जाओ। आगे बूढ़े, हाँ आगे बूढ़े। उनने कहा यार ये बड़ा आहत हो गई। तो बोले क्या करें, वो तो हो गई शादी, तो होती है। बोले तो बोलो ठीक है कर लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम लेकिन आंखों पे काली पट्टी बांध के रहना, बात कर। अब शादी हो गई, अब वो आंखों पे पट्टी बांधे रहे,
उसके पास जाए और आंखों पट्टी बांध ले। वो बड़ा 2 4 6 दिन हो गए थे, क्या बात है। उसने कहा भैया स्वामी जी आंखों की पट्टी क्यों नहीं उतारते? उसने कहा नहीं, तुम्हें मैं देखूंगा तो मेरी आंखें फूट जाए। अब उसे पता चला होगा कि बेस्या के पास जाता है, उसे समझ में आई होगी कहानी। तो उसने कहा देखो तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी आंखें फूट जाएगी? उसने कहा कि वो, उसने बताया एक पंडित ने। उसने कहा एक काम करो, एक आंख से देखो, तेरी तो फूटेगी, एक बची। और वो इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, और वो भी ये जानता था कि सुंदर बहुत है। कौन? चारुदत्त। हाँ, उसको क्योंकि सारे नगर में बहुत सुंदर स्त्री थी, वो सबको कि बहुत सुंदर स्त्री शादी हो रही तेरी, बहुत सुंदर। तो वो भी, लेकिन उसको भय चला गया अंदर। अब एक आध 2 दिन तो नहीं माना, नहीं खोली, तो तीसरे दिन उसने कहा चलो खोलता। एक आंख से ऐसा देखा तो बहुत सुंदर थी, ऐसा देखता रहा तो बहुत सुंदर। उसने कहा फूटी क्या? नहीं फूटी। और दोनों को तो बहुत सुंदर है, वो भूल गया बेस्या को, खत्म हो गई बात। तो साहब वो उसकी पत्नी जिस समय वो पट्टी बांध के बैठा था, वो सुंदर थी कि नहीं, वो रूपवान थी कि नहीं, वो आनंद देने वाली थी कि नहीं? ऐसा। लेकिन जब तू उसकी तरफ देखेगा ही नहीं तो वो क्या करे? जैसे आत्मा तो आनंद कंद है, ज्ञानानंद है, चैतन्य का घन पिंड है। तो साहब है तो हमें आनंद है, तो उसकी तरफ देख तो सही। जब तू ये सड़े गले पंच इंद्री के विषय भोगों में और उनके जोड़ने में लगा रहता है, उन्हीं उन्हीं में सुख मानता है, तो वो आत्मा का आनंद तुझे मिलेगा कैसे? पहले बोलो कि नहीं साहब, हम अभी थोड़ा देर आपकी बात सुनते हैं तो आनंद ले लेते हैं, फिर लेकिन भूख लगती है, फिर प्यास लगती है। अरे तुझे भूख नहीं लगती, तुझे प्यास नहीं लगती, तू क्यों मानता है कि तुझे भूख लगती है? तू तो आत्मा की दृष्टि रख, ऐसा फिर भोजन करूं कि नहीं? अरे भोजन अपनी योग्यता से, वो शरीर को चलना है तो मिलेगा, विकल्प आएगा, भोजन कर लेना। तू उसे ऐसा क्यों परेशान होता है? तू तो अपने ज्ञायक पे बैठा रहे ना, और देखता रहे, जो परिणमन हो रहा है उसे स्वीकार करता रहे कि ऐसा हो रहा है। तू क्यों उसका कर्ता बनता है? साहब वो पत्नी की झंझट है। अरे पत्नी की झंझट पत्नी में है, तेरे में पत्नी है ही नहीं। नहीं साहब, पत्नी के प्रति तो राग है ना, पत्नी के प्रति जिसे राग है वो तू नहीं है। तू तो उस राग के पीछे पड़ा, राग के पीछे खड़ा गया है। उस पत्नी को भी जानता है, और पत्नी के प्रति जो राग आ रहा है उस राग को भी जानता है। और चौथा ले चलो, जो जानता है उसको भी तू जानता है। समझ में आएगा? इतनी इतनी अंदर बैठा हूं मैं, जिस ज्ञान की पर्याय में वो गे बना, उस पर्याय को भी तू जानता है। तू है ही नहीं ना, वो जानने वाली पर्याय तू, जो जानने में आया वो तू नहीं, चाहे वो विकल्प हो, चाहे वो राग हो, चाहे परब्रह्म हो। तू तो उन सब का जानने वाले का भी जानने वाला, ऐसा अखंड आनंद कंद चिदानंद चैतन्य त्रिकाली ध्रुव तत्व हूं मैं। अब इन पर्यायों की चिंता करे कि नहीं करे? कौन है तू चिंता करने वाला? प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता से अपने समय में हो रही है, उसमें कुछ नहीं कर रहा है। तू केवल जानता देखता है, इसको अपना स्वरूप मान। तो जाने देखे, ये काम तो करे कि नहीं करे? अरे भाई जानना देखना तो स्वभाव है, और स्वभाव में कुछ करना। नमक एक है कि खारापन तो करूं कम से कम, खारेपन का काम तो मेरा है कि सुन भाषा ऐसी है कि काम तेरा है, लेकिन वास्तव में वो तो तेरा स्वभाव है। अगर आत्मा चाहे कि मैं जानने देखने का काम नहीं करूंगा तो वो कर नहीं सकता ये काम, वो तो जानेगा। डॉक्टर साहब समझाते थे कि कई लोग होशियार होते,
हम आंख बंद कर लेंगे तो कैसे जानेंगे? ऐसी बातें करते हो, ऐसी बातें करते हो। आंख बंद करके भी ये आंखें बंद हो गई, ये जान रहे हो? हाँ, और उसके आंख बंद होने पर भी सब ज्ञान के बन रहे हैं। कोई आंख आंख बंद होने से के मिट जाते हैं, ये तो मान्यता मिथ्या। समझ में आया? तो इस तरीके से गहराई से मैं एक समय में अखंड आनंद कंद अभेद चिदानंद की मूर्ति हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं राग देश कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इसको करने धरने वाला नहीं हूँ, ऐसा निर्णय करो और अनंत आनंद को भोगो अभी से। अनंत आकुलता खत्म, निर्भयता आ गई। देखो भाई, पर द्रव्य के कारण ही भय था, पर द्रव्य के कारण ही लालच था, पर द्रव्य के कारण ही मायाचारी थी, पर द्रव्य के कारण ही क्रोध था। ये सब कैसे? पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है लोभ, फिर उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने के लिए जो साम दाम दंड भेद लगाता है वो मायाचार। और जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन हो जाता है तो मैंने किया, इससे अहंकार। और जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता तो आता है क्रोध। समझ में आया? तो क्रोध, मान, माया, लोभ। और जब हमने परद्रव्य को भिन्न ही मान लिया, स्वतंत्र ही मान लिया, तो क्रोध और मान, माया, लोभ आएंगे कैसे? आया समझ में? देखो भाई, महाभाग्य से ये अकर्ता ज्ञायक की बात सुनने मिली है, त्याग उपादान शून्य शक्ति की बात सुनने मिली है। अनादि काल से आत्मा होकर भी अपने को संयोग वाला, कसाय वाला, शरीर वाला, मन वचन काय वाला मानते रहे और इस आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना, जिसके कारण 4 गति परिभ्रमण 84 लाख योनि में जन्म मरण होता रहा और अनंत दुख को भोगते रहे। अब अनंत दुखों से छुट्टी होने का समय आ गया है। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान तेरे नहीं है, ये सब संयोग है, कुछ समय की बात है। इनको छोड़ छाड़ के अपन किसी और पर्याय में चले जाएंगे। इन्हें अपना मानना, इनमें एकत्व करना, इनके कर्ता भोक्ता बनना, ये सब महामिथ्यात्व है, अनंत संसार का कारण है। इस सब का त्याग करो और आत्मा का अनुभव करो। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। देखो कितना अच्छा लगा। जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार करे, यही सब में कठिन है। कैसा है भाई? संवेदन कठिन का हुआ, जैसा है वैसा स्वीकार करना है। कठिन तो वो चीज होती है, देखो व्यापार करना कठिन क्यों? बताओ वैसे व्यापार करना कठिन क्यों है? करते हो ना व्यापार, कठिन क्यों है? क्योंकि जैसा है वैसा नहीं बता सकते। बोलो रमेश जी, है कि नहीं सही? अब पीवीसी आई 70 की है और ग्राहक को सेट करना है 75 में, समझ में आया? और ग्राहक 3 जगह ट्राई करके आया है, वो कह रहा 72 की मिल रही, वो कह रहा 73 की मिल रही, और तुम्हें बेचना इसलिए कठिन है। 70 में आई हो और 17 में बेचना हो तो बात ही खत्म हो। नहीं है भाई, तुम्हारे व्यापार में कठिनाई क्या है कि आपको ग्राहक को ये दिखाना है ये 75 की है। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वस्तु स्वरूप में कठिनाई क्या है? आप जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं करते, इसलिए परेशान है। नहीं समझे? आयु कर्म से मरण है, पूरा है पक्का, और तुम मरना नहीं चाहते भाई, ये दिक्कत। तुम कह रहे मैं नहीं मरूं, मैं दिमाग लगाऊं, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मैं वैसे नहीं खाऊंगा भाई, इसलिए तुम दुखी हो। और वो कारण क्या है? और हमारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारी जो पत्नी है तुम उसे वैसा स्वीकार नहीं करते, तो उसे बदलना चाहे, भाई दुख का कारण। तुम्हारे जैसे बच्चे तुम वैसे स्वीकार, तुम उन्हें कुछ और बनाना चाहे, इसलिए दुख है। अगर वस्तु स्वरूप में जीव तैयार हो जाए
कि जैसा परिणमन हो रहा है मुझे तो साफ स्वीकार है, लड़का चाहे ढोर बने, चाहे गवार बने और चाहे इंजीनियर बने। तो भाई साहब उसी समय अनंत आकुलता मिट गई। अब देखो पेपर बच्चे का और नींद मम्मी को नहीं आ रही। अजय बाबू वैसे भी पिता इतना परेशान नहीं होता, महिलाएं ज्यादा परेशान होती है। हाँ हमें पता था आप क्या कहने वाले क्योंकि हम और बच्चन जी एक से आदमी ना बताओ, तो महिलाएं क्यों परेशान, हम तुम क्यों नहीं होते? पुरुष में थोड़ी निर्णय करने की क्षमता ज्यादा है, थोड़ा पुरुष के अंदर वर्षत है ना, वो थोड़ा मजबूत रहता है, तो कहता ठीक है यार जो होगा सो हो जाए। महिला को बहुत चिंता है, ये कमजोर होती ना, इसको चिंता बहुत है, बेटे की भी चिंता, पति की भी चिंता, घर की भी चिंता, हर चिंता सब लेके बैठी है, जैसे किसी ने ठेका नहीं रखा। और वो जो बनना है वो फिर भी बनेगा, जो होना है वो फिर भी होगा। तो साहब फिर हम पढ़ाए नहीं, इसके दिमाग में कहते हैं अपन ये बात करो ना, तो फिर ठीक है तुम ही कर लेना, ठीक है छोड़ के तो दे साहब, हमें पता है तुम नहीं करोगे, तो बहुत अच्छी बात कर। डॉक्टर साहब मिर्ची गेहूं गेहूं अरे दादी कहीं गई थी और गेहूं डाल गई सूखने के लिए, तो दादा अपना पढ़ रहे थे, पानी आ गया और देखा उनने गेहूं लिखते रहे। तो दादी आई तो बहुत गुस्सा करा, कहीं तुम जो कम से कम, तो बोले सुन तू जान तेरा काम जान, अब रोटी के ठीक है भूखा रह लूंगा, लेकिन एक बार उठा लूंगा तो तू फिर ऐसी आशा करके जाएगी, और मैं ये समय साथ छोड़ के ये नहीं कर सकता। ज्यादा सज्जन होना रमेश की अच्छी बात नहीं है, तुम शुरू से बहुत सज्जन रहे इसलिए हालत खराब होती है, थोड़ा आदमी को रहना चाहिए तड़काई से, न वो तो ऐसा है आदमी सीधा हो तो बंदर भी बाल लौट के चला जाए है? और क्या, अब तुम जो है अरे तो बस जी से पूछो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि तू जितनी चिंता करता है जगत की परद्रव की, तेरे दुख का कारण वो है, आत्मा दुख का कारण नहीं है। अपन आत्मा का श्रद्धान नहीं करते, क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान नहीं करते, भगवान की श्रद्धा नहीं करते, झूठ है ये जो दर्शन करते हैं ना सब झूठ है, ये सब चावल झूठे चढ़ाते हैं भगवान को, अंदर में कोई भाव नहीं है तुम उनके प्रति, इनने जो देखा है वो होगा, तुम्हें ऐसा लगता मैं जो करूंगा वो होगा, इसलिए तो मरे जा रहे रात दिन। और भगवान तुम ऐसे हो कहेंगे कैसे होते, उसके मानते नहीं भगवान की, नहीं समझ में, महामृत्युंजय विधान कराते फिरते महाराज वगैरह, धन पाने वाला विधान, महामृत्युंजय विधान, फलाना ठिकान, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल भगवान की कृपा से हो रहा है, तो हटो बीच में से, छोड़ता नहीं, कहता नहीं हम करें भैया, अंदर में देखोगे तो अभी वीतरागी भगवान की सच्ची श्रद्धा नहीं हुई, वे मानने को तैयार नहीं हो कि उनके ज्ञान में जो झलका है, जो पर्याय जिस समय आनी है, जिसका परिणमन जैसा होना है वो वैसा होगा, ये अंदर में स्वीकार नहीं हुआ है। भले ही तुम उनकी 2 घंटे पूजा करते हो, वो अंदर कर्तृत्व बैठा हुआ है। टोडामल जी साहब का पढ़ना आप, देव शास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप पढ़ना ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ में अधिकार, टोडामल जी साहब ने तो सीधा सीधा लगा, अगर देव का ऐसा सच्चा स्वरूप समझे तो उसी समय सम्यक दर्शन होता है, ऐसा लिखा है सब, शास्त्र का सच्चा स्वरूप समझे तो उसी समय सम्यक दर्शन होता है, गुरु का सच्चा स्वरूप समझे तो उसी समय सम्यक दर्शन।